बचपन से है लक्ष्य हमारा पढ़ना लिखना और पढ़ाना, एक भी बच्चा छूटेगा लक्ष्य हमारा टूटेगा। जी हाँ, बच्चों को बचपना की उम्र में शिक्षा ही प्राप्त करनी चाहिए। हर बच्चे को कम से कम 12 से 13 साल की आयु तक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। उससे पहले किसी बच्चे को काम नहीं देना चाहिए। बाल मजदूरी भारत में गुनाह है, पाप है, संविधान के खिलाफ है, एक जुर्म है। वैसे ही चैप्टर में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ खेमा, जो कहानी की एक छोटे बच्चे बालक की कहानी है, जो कि हमारे आपकी तरह ही छोटा बच्चा होता है, अपनी हालात से अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा होता है और उसके माता पिता उसको उसकी समस्या के कारण, अपनी घर की दैनिक स्थिति खराब होने के कारण उसे बेच देते हैं और उस बच्चे को दिन भर नौकर की तरह काम करना पड़ता है। आज हम और आप कितने खुशहाल हैं, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना जीवन सुखी परिवार में अपने जीवन को आनंदमय जीवन जीते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन उन बच्चों से पूछिए जिनका जीवन दुविधा में है, संकट में है, समस्या में है, कहीं ना कहीं उनकी जीवन में चारों ओर से घंघोर समस्या भरी हुई है। उन बच्चों का क्या, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास कोई सुविधा साधन और ना ही माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे में पढ़ने की ललक है। तो आइए आज हम ऐसे ही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है खेमा। इस चैप्टर का ही नाम है खेमा। ये 16 चैप्टर है, हिंदी का आपका कहानी है। इसके लेखक है पापू विसा, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ठीक है, पापू विसा है इसका नाम है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो इसके लेखक, ये बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है बच्चों, ये आपकी कहानी है। बिल्कुल यूं समझ लो कि आपके जीवन पे, मैं चाहता हूं कि ऐसी घटना आप में से किसी के जीवन में ना घटा हो, लेकिन आपने देखा जरूर होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे आपकी नजरों में, आपके समाज में, आपके गांव में, जो इन परिस्थितियों में जूझ रहे होंगे। ऐसी ही परिस्थिति में वो अपना जीवन यापन, समस्यागत जीवन जी रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे आपके साथ पढ़ भी रहे होंगे, तो उनका दिनचर्या ऐसा ही होगा, कहीं काम करते होंगे, किसी के यहाँ लेबर का, मजदूरी का काम करते होंगे और वो पढ़ते होंगे। तो उन्हीं बच्चों के लिए चैप्टर है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, एक होटल होता है, ठीक है, वही कह रहा है कि होटल का मालिक कसारा होता है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव याद रखना, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है टेंथ में। तो होटल का मालिक कौन होता है? होटल का मालिक कसारा होता है। पास के गांव का एक लड़का जो तुतलाता है ना, नाम जिसका खेमा है। पास के गांव से एक लड़का जो तुतला के बोलता है, जिसका नाम खेमा है, वो अपने होटल में काम करने के लिए लाता है। क्या है उसकी आयु, क्या थी खेमा की? 8 से 9 वर्ष का, रंग गेहुआ, कद 3.5 फुट, पैबंद लगी कमीज। यानी होटल का मालिक जो होता है वो कसारा, वो अपने काम को हल्का करने के लिए पास के गांव से एक लड़का को लाता है जिसका नाम होता है खेमा, जो कि हल्का तुतला के बोलता है, जिसकी आयु लगभग 8 से 9 वर्ष की होती है। रंग जो होता है उसका गेहुआ रंग होता है, कद 3.5 फुट, याद रखना कितने फुट का होता है? 3.5 फुट का, और पैबंद लगा कमीज, यानी इस कपड़े को बोलते हैं, मान लो ये कपड़ा यहाँ पे फट गया, इस पे जो चिप्पी लगा देते हैं, चिप्पी आप लोग समझ गए होंगे ना, इसे हम क्या बोलते हैं? पैबंद। हमारे देश भाषा में इसे चिप्पी कहते हैं, यानी फटे हुए स्थान पर नए कपड़ों को जोड़ देना। तो पहले गरीब पहना करते थे, आज अमीर लोग फट्टा फट्टा जींस पे चिप्पी लगा के पहनते, वो स्टाइल हो गया। जो लोग गरीबी में पहना करते थे आज वो अमीर लोग पहनते हैं। तो ये खेमा था। खेमा के ही ऊपर, खेमा और कसारा दो इसमें पात्र है, मुख्य पात्र हम कह सकते हैं। और भी पात्र है, और जो पापू विसा लेखक जो है वो खुद इस चैप्टर में आए हुए हैं, उनका भी किरदार है इसमें। क्लियर है? तो यहां तक वो पैबंद लगी हुई कमीज पहने होते हैं। उसके बाद कह रहा है, सुबह खेमा ग्राहकों को चाय देता, फिर उंगलियों से 4-5 गिलास टंकी पर धोने ले जाता। यानी चाय का होटल था, कसारा मालिक होता है होटल का, खेमा जो होता है बच्चा उसमें काम करता रहता है। कितने साल का होता है यार? 8-9 साल का। 8-9 साल में आप अपने माता पिता के साथ एंजॉय जीवन जी रहे होगे, जो कहते होगे, जो मांगते होगे, जो पकवान पकाने के लिए कहते होगे, आपके माता पिता आपको पका करके खिलाते होंगे। आपके मुंह से निकलता होगा कि बिरयानी, और पक जाता होगा। लेकिन एक वो बच्चा जो 8-9 साल का गिलास धो रहा है, कहाँ 4-5 गिलास टंकी पर धोने चला जाता, सुबह से इसका काम शुरू हो जाता है। डायरी लेकर 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के और 5 सेठ जी के, यानी ये धोता है। उसके बाद कसारा जो होता है होटल का मालिक, वो कहता है कि अरे खेमा ऐसा कर, डायरी ले और जा लिखवा के ले आ। यानी होटल जो होता है तो उधारी तो चलती है, तो उधारी स्टाफ से लिखवाया जाता है। तो उसको मालिक कहता है कसारा कि अरे खेमा जा डायरी लेके, 3 जो है चाय साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के और 5 सेठ जी के, जा लिखवा करके ले आ। होटल पे काम करता है तो वो लिखवा करके ले आता है, और वो काम में जब बाहर कहीं जाता है ना तो थोड़ा आराम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यार फिर दोबारा जाएंगे तो वही काम करना पड़ेगा। आप भी ऐसा करते होगे, आपकी मम्मी माता पिता कहीं भेजते होंगे ना तो उधर समय ज्यादा लगा देते होगे। क्यों?
पता है कि घर आकर के फिर वही डांट पड़ेगा। और वो महीना जो होता है ना, गर्मी का महीना होता है, कसारा से चप्पल की मांग करता है। चप्पल की मांग कसारा से करता है कौन? खेमा। क्योंकि वो जब चलता है ना तो गर्मी का जेठ का महीना होता है, जेठ की दोपहरिया में पाँव जलता है उसका, तो कहता है कि मालिक को कहता है कि मालिक चप्पल ला दो ना, पाँव जलते हैं। सवाल होगा, कसारा अपने मालिक, खेमा अपने मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है? चप्पल की मांग करता है। क्या कहता है? मालिक चप्पल ला दो ना, पैर जलते हैं। तो उस बात पे खेमा से कसारा क्या कहता है? अभी रख देंगे एक चप्पल सिर पे, चल हट, बड़ा आया है चप्पल पहनने वाला। सहना पड़ता है बेचारे को, और फिर वो चला जाता है है ना, वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि और अप्रैल का महीना था, वो कैसा था? अप्रैल का महीना होता है, वो चप्पल की मांग करता है। क्योंकि आप समझते हो अप्रैल मई में जो होता है वो गर्मी, बहुत तपिश की गर्मी होती है और पाँव जलता है, पाँव जलता है। और फिर कह रहा है कि अप्रैल का महीना था, जूठे गिलास धोने जाता तो अपने पैर पर पानी गिराता, है ना। जब भी वो गिलास धोने जाता ना, आप भी जाते होगे ट्यूबवेल पे, चापाकल पे, टंकी पे, तो पहले अपने पैर पे, मुंह पे मारते होगे। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत होती है। जूठे गिलास जब धोने जाता तो अपने पैर पर पानी गिराता। आप क्या जूठा गिलास अपना धोते हो? आप अपना बर्तन नहीं धोते हो। ये लड़का दूसरे के यहाँ काम करके रहता है, इसलिए आप उससे कहीं अच्छे हो तो अपने जीवन को अच्छे से जियो। और फिर क्या करते हैं? काम निपटाकर कसारा काम निपटा लेता है। जब वो लड़का खेमा काम निपटाकर, कसारा 2 रोटी प्याज चटनी लेकर खाने बैठा, लेकिन खेमा ग्राहक को चाय दे रहा। यानी मालिक जो होता था कसारा, काम जब निपट गया उसका, तो अपनी रोटी प्याज चटनी लेकर के बैठ गया खाने, लेकिन वो लड़का 8-9 साल का बच्चा खेमा, जो कि किसको? ग्राहक को, खेमा ग्राहक को चाय देता रहता। मालिक आराम करता है। नौकर की जिंदगी में आराम कहाँ होता है, इसलिए आप नौकर बनने की कोशिश मत करा। कहा जाता है कि स्वर्ग का नौकर होने से अच्छा है नर्क का मालिक बन जाओ। 1 रुपए ही कमाओ लेकिन मालिक बन के कमाओ, 100 रुपया नौकर बन के कमाने से कहीं बेहतर है। तो वो खुद खाने बैठ जाता है कसारा, और खेमा को खाने को नहीं देता है। वो बेचारा थकान से सोता झपकी लेता। यानी जब काम करके दिन भर, दिन में नींद आती है, आप लोग भी सोते होगा, तो वो जेठ की दोपहरिया जो है उसमें नींद आती है, तो थकान से काम करके आता तो थोड़ा आराम करता, और नींद होता ना तो थोड़ा झपकी लेता, थोड़ा सा वो आराम करता, और फिर उसे बुला लेता। मालिक जो होता वो कसारा कहता है, अरे खेमा कहाँ मर गया हरामखोर, इधर ऐसे कल की भद्दी भद्दी गालियां दे देते। और वो जब होटल पर चाय पीने वाले आते थे वो भी उसे भद्दी भद्दी गालियां देते थे। और होटल जो था वो क्लिनिक के पास था। होटल क्लिनिक के पास सुबह शाम खूब चलता। यानी क्लिनिक क्या, एक दवा की दुकान होती है, वहां पर होटल होता है, और वहां पर मरीजों के आने की वजह से खूब चलता था। होटल की बिक्री ज्यादा होती थी, लेकिन कसारा खुद वहां पर आए हुए मरीजों को चाय देने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो डरता कि यार कोई बीमारी हमें ना पड़ जाए। लेकिन उस खेमा को, उस 8-9 साल के बच्चे को होटल पे चाय देने जाना पड़ता था, और उसी झूठी गिलास को धोना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का कोई नहीं होता। गरीब का कोई मालिक नहीं होता है, गरीब का अल्लाह भी साथ नहीं देता, याद रखना। तो होटल खूब ज्यादा चलती थी। और फिर मालिक क्या कहता है उसको कि शाम तक धुलाई नहीं हुई तो पिटाई। यानी मालिक कहता कि अगर शाम तक धुलाई नहीं हुई गिलास की, बर्तन की, तो पिटाई लग जाता। शाम तक बेचारा बर्तन, शाम में जब ग्राहकी का समय कम होता तो कसारा जो था वो खेमा को पूरा का पूरा बर्तन कहता धोने के लिए, और धोता और नहीं धोता तो वो पिटाई होती थी उसकी। कई बार उसकी पिटाई भी हुई, और 2 महीने से होटल की ही दुनिया बन गई थी। तो ऑब्जेक्टिव एक होगा मेरे बच्चों कि कसारा के होटल में खेमा कितने दिनों तक काम करता, तो ये 2 महीना। और ये 2 महीना ही 2 महीना से होटल ही इसकी दुनिया बन जाती है। इस छोटे नन्हे से बच्चे की जिन उंगलियों में, जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए, उन हाथों में ग्लास हो जाता है चाय का। जिन हाथों से उसको गिल्ली डंडा खेलना चाहिए, उस हाथों से पंखे झेलता है वो होटल में, और चूल्हे में आग लगाता है और चाय बनाता है। उससे अच्छे तो आप हो। तो 2 महीना तक, 2 महीना होटल ही उसकी दुनिया। सुबह जागना, फिर काम में लग जाना, फिर खा के सो जाना, यही उसका दिनचर्या बन चुका था उस छोटे से बच्चे का। 2 महीना तक होटल उसकी दुनिया बन गई थी। रात तक बर्तन धोया, फिर कसारा खाकर सो गया। यानी शाम हुआ, रात तक बर्तन धोता रहा और खाना खाकर फिर रात में कसारा सो जाता है। और खेमा जो होता है वो लगभग आधा जगा होता है। खेमा को काम करना होता है, वो धो के सो जाता है। अगले दिन फिर वही काम, अगले दिन फिर वही काम हो जाता है। यानी सुबह सोना तो है, लेकिन यानी अगले दिन कसारा
का होटल चालू होता, खेमा फिर से उसमें काम करना शुरू कर देता। यानी सुबह शाम दिन रात एक ही प्रक्रिया चलती रहती। 2 महीना उसका होटल जिंदगी बन चुका था। लेकिन यहाँ पर एक लेखक जो है पापू विसा, वो भी एंट्री मारते हैं और लेखक 2 दिन से खेमा को देख रहा था। लेखक जो होता है 2 दिन से खेमा को देखता रहता है कि छोटा सा बच्चा आता है, टेबल को ऐसे साफ करता है, फिर चला जाता है, फिर साफ करता है, फिर चला जाता है, काम कर रहा है। किस तरीके से, किस तरह से लोग उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, बुरी बुरी गाली देते हैं। गरीबों को, नौकरों को लोग सताते बहुत हैं। कसारा थोड़ा क्रूर टाइप का था। उसको जो था वो खेमा को बहुत ज्यादा गाली देता था, मारता था, खाना समय पर नहीं देता, खुद आराम करता, दिन में खुद आराम करता। कसारा और होटल के मतलब के नौकर से खेमा से बहुत ज्यादा काम करवाता था। उसके बाद क्या होता है, कसारा चाय पत्ती और शक्कर लेने बाजार गया तो लेखक ने पास बुलाया। यानी कसारा जब एक दिन क्या होता है, दुकान जाता है, कसारा चाय पत्ती और शक्कर लेने बाजार गया तो लेखक ने पास बुलाया। यानी क्या होता है कि जब एक दिन चाय पत्ती लेने के लिए मालिक कहीं चला जाता है तो खेमा को वहां पर आकर के टेबल के पास जो लेखक होते हैं वो उसको बुलाते हैं, खेमा को, कह रहे खेमा इधर आ। और आता है तो पूछता है, यहाँ पर पूछता है कि तुम यहाँ पर कितना पैसा मिलता है तुमको? तो बोलता है मुझे पता नहीं। तो बोले क्यों? तो बोले बाबूजी जाने, है ना। उसमें क्या लिखता है कि कितना पैसा मिलता है तो नहीं बताता है, कहता है कि बाबूजी जाने, हमें तो पता ही नहीं है। फिर क्या करता है कि तुम मेरे साथ चलेगा? तो खेमा कहता है लेखक को कि क्या काम करना पड़ेगा। ये बात सुनकर के लेखक के रोंगटे खड़े होते हैं कि नन्ही सी जान, फिर इसको डर है कि कहीं हम ले जा करके काम ना करवाएं। और फिर क्या करते हैं, लेखक जो पापू विसा है ये उस बच्चे को, खेमा को लेकर के उसके पिता के पास जाते हैं। और पिता के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि इसको क्यों बेच दिया। तो पता चलता है कि खेमा का बाप अपनी दुर्दशा यानी खराब आर्थिक स्थिति के कारण 4 बेटों की तरह इसको भी बेच दिया था। 4 बेटा को पहले बेच चुका था और इसको, खेमा को भी बेच चुका था। अब ये कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि मैं खेमा को ले जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। तो उसका बाप बूढ़ा कहता है कि लेकिन होटल के मालिक कसारा को उसके पैसे देने होंगे, क्योंकि जब मैं अपने बेटे को बेचा था तो उससे पैसा लिया था। लेखक कहता है कि कोई बात नहीं है, पैसा मैं दे दूंगा। और लेखक कहता है, और वो बच्चा जब होटल से निकल के आता है ना लेखक के साथ, तो एकदम आजाद, पिंजरे से निकले हुए तोते की तरह पंजे खूब मस्ती में घूमते फिरते वो जाता है और रास्ते पर आजाद रहता है। और फिर लेखक उस बच्चे को ले जाता है पढ़ाने के लिए और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन लेखक के मन में एक बात आती है कि एक लेखक एक खेमा को, 8-9 साल का बच्चा है, एक खेमा को पढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला। न जाने इस हिंदुस्तान में कितने ऐसे खेमा हैं जो काम कर रहे हैं, जो अपनी दुर्दशा के कारण कहीं ना कहीं लाचारी मजबूरी के पंडल में बंधे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। ये जो हमारी भारत सरकार है ना, भारत सरकार कहीं ना कहीं नियम लगाया कि 18 साल से बच्चे काम नहीं करेंगे, कम के बच्चे। लेकिन ये पेट की आग और दिल के दाग ना काम करने पर मजबूर कर देते हैं साहब। ये 2 वक्त की रोटी कोई नहीं देता। हाँ, 2 वक्त 2 टाइम गाली बराबर देता है समाज के लोग गरीबों को, लेकिन 2 वक्त की रोटी कोई नहीं देगा। आपकी गरीबी का मजाक जरूर उड़ाया जाएगा, लेकिन आपकी गरीबी को दूर करने के लिए कोई सहायता नहीं करेगा, कोई आगे नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि यही एक खेमा की कहानी होती है। खेमा जो है वो बड़ा सीधा साधा लड़का होता है, उसमें यही चीजों को दिखाया गया है। और लेखक खेमा को अपने घर ले जाता है और खाना वाना खिला के आराम करने के लिए कहता है और सोचता है कि चलो ये लड़का कम से कम पढ़ लिख के अच्छा बनेगा तो कुछ तो होगा देश का, और वो सोने के लिए भेज देता है। जब ये लेखक सोता है ना तो खेमा अचानक आकर के कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा, खेमा में। तो खेमा होता है बच्चा, खेमा आता है और वो लेखक का पाँव दबाने लगता है। लेखक अचानक से मतलब कि टेंशन में उठ के बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो? तो पूछता है तो पता चलता है कि खेमा को डेली रात में सोने से पहले 2 घंटा कसारा मालिक के पांव दबाना पड़ता था। ये बात सुनकर के जो होता है वो लेखक का आंखों में आंसू आ जाता है और लेखक प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि जाओ सो जाओ। और जब खेमा जाकर के सोता है तो नींद 2-3 घंटे के बाद नींद में अचानक से जागता है और कहता है जी आया सेठ जी। संभवतः ऐसा लगता है कि उसे कहीं ना कहीं उसके मालिक ने आवाज दिया होगा और उसने कहा होगा कि जी आया मालिक जी। नौकर हमेशा डर करके ही रहता है, चाहे वो कंपनी का बहुत बड़ा
नौकर क्यों ना बना दिया जाए, नौकर नौकर ही होता है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, मैं वो आपको बता देता हूं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं आपका। खेमा कसारा के होटल पे क्यों काम करता था? गरीबी के कारण। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? क्योंकि वो नौकर था और चप्पल द्वारा मांग करने पर वो कहता है कि रख दूंगा एक चप्पल। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? क्योंकि जून का महीना था और वो पैर जलता था। किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे भेज दिया था? बुरी परिस्थितियों में, खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई। अपना विचार दीजिए। ये अच्छा विचार है। तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों को, हर मित्रों को भेज देंगे। व्हाट्सएप में जितना कॉन्टैक्ट होगा सबको भेज देंगे और सबको बोलो कि कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं सबका रिप्लाई देता हूं। और मैं अगले वीडियो में मैं जितना कमेंट करता मैं सबका एक एक करके नाम लेने वाला हूं। जितने बच्चे, बहुत सारे नाम मुझे बहुत ज़्यादा याद हैं, वो बार बार उनका कमेंट आता है। कुछ बच्चे हैं जो लव यू लिख के भेजते हैं, तो लव यू माय ऑल चिल्ड्रन। और मैं अगले वीडियो में जरूर आप सबका जितने कमेंट करते हैं मैं सबका बाकायदा लिख करके नाम लूंगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।